हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं निमाने की फेक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम स्वेटर पे इस तरह का नेक बनाना आपको दिखाएंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। ये पूरी स्वेटर मैंने नेटिंग मशीन पे बना के तैयार किया है। आप इसको हाथ से भी बना सकते हो, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम होता है। ये इसका फ्रंट पार्ट है, आप इसे इस तरह से भी पहन सकते हो और इस तरह से इसका हाई नेक भी बना सकते हो। बैक साइड इस तरह से बनके ये तैयार होगा। इस पे मैंने ये चेन लगा के तैयार किया है। आप इस पे बटन भी लगा सकते हो। ये बटन पट्टी बनके तैयार हो रखी है। आपके पास दोनों ऑप्शन है, जैसे आपको सही लगे। चेन को खोलने पे ये इस तरह से हमारी कॉलर बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए इसको बनाना शुरू करते हैं। इस तरह के नेक डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम बैक पार्ट से शुरू करेंगे। तो बैक पार्ट का मैंने ये आर्म होल की कटिंग से नीचे इसे इतना बना लिया है। अब हम दोनों साइड से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये मैं 14 साल के बच्चों के लिए बना के तैयार कर रही हूँ। यहाँ पर से हम आर्म होल का कट निकाल लेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे से 4 फंदे इस तरह से बंद कर लेने हैं। इस तरफ के 4 फंदों को बंद करने के बाद अब हमें कैरिज को दूसरी साइड में ले जाना है और इस साइड से भी हम आर्म होल के कट निकालने के लिए 4 फंदों को बंद कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों साइड के फंदे बंद करने के बाद हमारी स्वेटर की आर्म होल की कटिंग शुरू हो जाएगी। अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद अब हमें इस साइड से एक फंदा बंद कर लेना है और आर्म होल के दूसरी साइड भी हमें इस तरह से एक फंदा कम कर लेना है। दोनों साइड के एक एक फंदे कम करने के बाद अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद हमें सेम उसी तरह से एक फंदा इस साइड से कम कर लेना है और एक फंदा हमें दूसरी साइड में भी कम कर लेना है। दोनों साइड के एक एक फंदे बंद करने के बाद अब हमें 2 चक्कर कैरेज को चला लेना है। सेम उसी तरह हमें आर्म होल के दोनों साइड एक एक फंदे बंद कर लेने हैं, जैसे अभी तक हम फंदे बंद करते हुए आए। इसी तरह से हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। हर दूसरे चक्कर में हमें आर्म होल के दोनों साइड के एक एक फंदे बंद कर लेने हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फंदे हैं तो आप हर चक्कर में एक एक फंदे दोनों साइड में कम कर सकते हो। अगर कम फंदे हैं तो कैरेज को 4 बार चलाने के बाद दोनों साइड से एक एक फंदे कम कर लीजिए। इस स्वेटर में मेरे नीचे 130 फंदे थे और मैंने कम करते करते यहाँ मेरे पास लास्ट 40 फंदे बाकी बचे हैं। इस तरह से हमें ये फंदे कम कर लेने हैं। इसकी लेंथ आप अपने स्वेटर के अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आपकी बड़ी स्वेटर हो तो आप इसकी लेंथ कम से कम इतना रखें। अगर आपकी छोटी स्वेटर है तो आप इसकी लेंथ को कम रख सकते हो। स्वेटर पे वेट निकालने के बाद आप इसकी लेंथ देख सकते हो। इसकी लेंथ जो मैंने आर्म होल की कटिंग की है वहाँ से ऊपर लास्ट तक 10 इंच इसकी लेंथ रखी हुई है। अब हम इस पार्ट को मशीन से निकाल लेंगे। स्वेटर के बैक पार्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने ये स्वेटर का फ्रंट पार्ट को भी आर्म होल तक बना के तैयार कर लिया है। अब हम आर्म होल की दोनों साइड की कटिंग सेम उसी तरह से कर लेंगे जैसे हमने बैक पार्ट में किया। आर्म होल के फैस फंदे बंद करने के बाद अब हमें ऊपर से इस तरह की डिजाइन निकाल लेना है। ये मैंने बैक पार्ट पे निकाली हुई है। ये देखिए दोनों साइड से हमने इस तरह की डिजाइन निकाल लेनी है। बैक पार्ट को बनाते समय मैंने आपको ये वाला डिजाइन नहीं दिखाया जिससे आपको फंदे कम करने में डिस्टर्ब ना हो। अब हम इस डिजाइन को फ्रंट पार्ट पे भी निकाल लेंगे। इस डिजाइन निकालने से पहले हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, जिसके लिए हमें 4 फंदे इस तरह से बंद कर लेने होंगे। इस साइड के फंदे बंद करने के बाद हमें कैरेज को दूसरी साइड में ले जाना है और इस साइड से भी हमें सेम उसी तरह से 4 फंदे बंद कर लेना है। अब हमें कैरेज को एक चक्कर चला लेना है। इस साइड से हम अब डिजाइन निकालना शुरू कर लेंगे, जिसके लिए हमें 4 नीडल इस तरह से आगे कर लेनी है। इन 4 नीडलों को आगे करने से हमारे फंदे आसानी से निकल जाएंगे और ये हमें 2-2 नीडल वाली सिलाई ले लेनी है। इन दोनों नीडलों में हमें ये 4 फंदे इस तरह से निकाल लेने हैं और जो अंदर के फंदे हैं अंदर की साइड से हमें बाहर वाली नीडल में डाल लेना है और जो हमारे साइड वाला फंदा है उसको अंदर अपनी साइड से साइड की नीडल में डाल लेना है। और बीच में हमारा एक नीडल का गैप है तो हम इसमें इस फंदे को इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और इस साइड में भी हम उसी तरह से फंदे निकाल लेंगे। 4 फंदे इस तरह से निकाल लिया। बीच में हमारा एक फंदा का गैप है तो हमें इसको ये जो अंदर का फंदा है इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे और जो ये बाहर का फंदा है अपनी तरफ से इसको अंदर वाली नीडल में डाल लेंगे और साइड से एक फंदा हमें इस तरह से कम कर लेना है। इस तरह से इन नीडलों को आगे करते हुए हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है।
कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद हमें दोनों साइड के एक-एक फंदे कम कर लेने हैं और फिर हमें 2 चक्कर और चला लेना है। ये डिज़ाइन हमारी 4 सिलाइयों में आएंगी जब हम कैरेज को 4 चक्कर चला लेंगे। और इसके लिए अभी हम 6 फंदे आगे कर लेंगे। 4 फंदों से हमारा ये डिज़ाइन आएगा और 2 फंदे का हम एक बना लेंगे। ये साइड के 4 फंदे निकाल लेंगे और जो अंदर का फंदा है उसको बाहर की साइड निकालेंगे और जो बाहर का फंदा है उसको अपनी तरफ से इसमें निडिल में डालेंगे और जो साइड के 2 फंदे हैं इनका 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमारे डिजाइन के साथ साथ एक एक फंदे भी हमें कम कर लेना है। इस साइड में भी उसी तरह से हम 6 निडिल आगे कर लेंगे और 4 फंदों से हम ये वाली डिजाइन निकाल लेंगे और 2 फंदों से हम 2 का 1 कर लेंगे। इस तरह से हमें ये डिजाइन के साथ साथ फंदे भी कम कर लेने हैं। इसके बाद हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट के जो फंदे हैं उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेने हैं और सबसे पहले हम इस साइड के पार्ट्स बना लेंगे और फिर उसके बाद इस साइड का पार्ट्स बनाएंगे। जितने भी नीडल हैं हमें ये सारी नीडलें आगे कर लेनी है और इसमें हमारे जो दूसरा साइड का पार्ट्स होगा उससे 10 फंदे कम हैं क्योंकि हम इस पार्ट्स में 10 फंदे बाद में उठा लेंगे। और जो कैरेज का दोनों साइड के ये हुक हैं इन दोनों हुक को पीछे कर लेना है। ऐसे करने से हमारी जो नीडलें आगे हैं वो नीडलें नहीं बुनी जाएंगी, सिर्फ पीछे वाली नीडल ही बुनी जाएंगी। ये देखिए मैंने इस साइड के पार्ट्स को भी बना के तैयार कर लिया है और सेम उसी तरह से फंदे कम किए हैं जैसे हमने बैक पार्ट में फंदे कम किए थे। हर कैरेज को 2 चक्कर चला लेने हैं और साइड के एक एक फंदे कम कर लेने हैं और साथ ही हर चौथी सिलाई में हमें ये डिज़ाइन निकाल लेनी है। डिज़ाइन डार्क कलर में ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर आप लाइट कलर पर बनाओगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। लास्ट में मैंने यहाँ पे 20 फंदे छोड़ दिए हैं और 11 फंदों से मैंने ये इस साइड की बॉर्डर को बना के तैयार कर लिया है, जो टोटली हमारे पास 31 फंदे हो गए हैं। और आप इस पार्ट्स पे इस तरह से बटन होल भी निकाल सकते हो ये वाले पार्ट्स पे। इस आर्म होल की लंबाई और बैक पार्ट के आर्म होल की लंबाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए और डिजाइन भी हमारी बराबर सिलाई में आनी चाहिए। हमें दोनों पार्ट्स को नापते हुए बना लेना है जिससे हमारी ये सिलने में प्रॉब्लम ना आए। अब इस साइड के सारे फंदे हम एक सिलाई में निकाल लेंगे। अब हमें इस साइड का पार्ट्स बनाने से पहले इस साइड में 11 फंदे उठा लेने हैं। जो हमारी बटन पट्टी बने के लिए उसके लिए हमें 11 फंदे उठा लेने हैं क्योंकि हमने जब इस साइड का पार्ट्स बनाया था तो उसमें मैंने इस साइड में 11 फंदे एक्स्ट्रा रख लिए थे, तो उसके लिए हम इस साइड में 11 फंदे उठा लेंगे। तो इस तरह से इस स्वेटर के इस पार्ट को इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पे एक नीडल का गैप देते हुए यहाँ पे हमने 11 फंदे उठा लेने हैं। आप एक एक नीडल भी ले सकते हो और 4 वाली नीडल भी ले सकते हो, जैसे आपको सही लगे। इस तरह से हमने ये 11 फंदे उठा लेने हैं और बीच में एक नीडल का गैप छोड़ देना है। कैरेज के इन दोनों हुकों को आगे कर लेना है। जो हमने फर्स्ट पार्ट बनाने में पीछे किया था उसे हमारे आगे की नीडलें नहीं बुनी जा रही थी। अब दोनों हुकों को आगे करने से इसमें हम आसानी से डिजाइन निकालते समय नीडल को आगे कर सकते हैं। और अब हम सेम उसी तरह से इस वाले पार्ट्स को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद एक एक फंदा कम कर लेना है और फिर 2 चक्कर और चला लेंगे और फिर चौथी चक्कर में हमें ये डिजाइन निकाल लेना है। ये देखिए इस साइड से मैंने उसी तरह से डिजाइन को निकालते हुए और फंदे कम करते हुए लास्ट में हमारे पास 31 फंदे बचे हुए हैं। 20 फंदे हमारे इस साइड में हैं और 11 फंदे ये बटन पट्टी वाले हैं। अब हम इसको एक सिलाई में निकाल लेंगे। और ये हमारा स्लीव्स वाला पार्ट है, इसे भी हमने जितनी लेंथ हमें नीचे चाहिए थी उतनी बना ली है। और अब हम यहाँ से आर्म होल की कटिंग निकाल लेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट में कटिंग की और फंदे कम किए और डिजाइन कम की। सेम उसी तरह से हमने ये चारों पार्ट्स बना के तैयार कर लिए हैं। स्लीव्स को भी हमने सेम उसी तरह से तैयार करके ये देख सकते हो इसमें सेम उसी तरह से डिजाइन निकाला है और फंदे कम करते करते लास्ट में हमारे पास 30 फंदे बचे हुए हैं। पार्ट के दोनों पार्ट्स में भी हमने 30-30 फंदे रखे हुए हैं और बैक पार्ट में हमने 40 फंदे रखे हुए हैं। अब हमें इन चारों पार्ट्स को आपस में सिल लेना है। इस सिलते समय हमें इस डिजाइन का ध्यान रखना है कि डिजाइन ऊपर नीचे ना हो। जहाँ से हमने आर्म होल के फंदे बंद करना शुरू किया था वहाँ से ऊपर तक हमारे चारों पार्ट्स बिल्कुल बराबर होने चाहिए, इससे हमें सिलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी।
लास्ट में गला बनाने के बाद हमें इन चारों पार्ट्स को इस तरह से आपस में अटैच कर लेना है। बैक पार्ट, फिर स्लीव्स, फिर फ्रंट पार्ट और फिर स्लीव्स और फिर बैक पार्ट आपस में इस तरह से अटैच कर लेना है। अब हम इस पे कॉलर बना लेंगे। उसके लिए मैंने ये बटन पट्टी वाला पार्ट्स फ्रंट पार्ट इस पे लगा लिया है, फिर स्लीव्स के फंदे, फिर बैक पार्ट के फंदे, फिर ये स्लीव्स के फंदे और ये हमारे फ्रंट पार्ट के एक साइड के फंदे छूट गए हैं, एक साथ ये मशीन पे नहीं आ रहे हैं, तो हम पहले इसको बना लेंगे। इसके लिए बनाने के लिए मैंने दो नीडलों में फंदे डाले हैं और एक नीडलों का गैप छोड़ा है। और पहले हम इस पार्ट्स को बना लेंगे, फिर उसके बाद इसको बनाएंगे। अब हमें इस साइड के फंदों को 30 सिलाई बना लेनी है, यानी कैरेज को 30 चक्कर चला लेंगे। 30 बार कैरेज को चलाने के बाद ये मैंने इसे इतना बना लिया है और जो ये छूटे हुए फंदे थे इसे भी मैंने 30 सिलाई बना ली है और बाद में हम इसे आपस में सिल लेंगे। और इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अगर आप ज़्यादा लंबा चाहते हो तो बड़ा बना सकते हो। मैंने इसे 3 इंच बना के तैयार किया है। अब हम बॉर्डर को डबल करने के लिए इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा कर लेंगे। जो अब बीच में हमारी खाली नीडल है इसे खाली छोड़ देंगे। जो 2 फंदे हैं हमारे, इन 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इस तरह से बनाने पे जो हमारा डबल कॉलर होता है उस पर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से हम इन सारे फंदों का 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से हमें सारी निडलों में 2 फंदों का एक कर लेना है। पीछे हमारी 2 निडलें खाली रहेंगे और आगे एक निडल में 2 फंदे होंगे। अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। कैरेज को 2 चक्कर चलाने के बाद अब हम उन निडलों को आगे कर लेंगे जिन निडलों से हमने फंदे कम किए थे। उन सारी निडलों को हमें इस तरह से आगे कर लेने हैं। इन सारी निडलों को आगे करने के बाद हमें कैरेज को उतने चक्कर चला लेने हैं जितने बार हमने इसे नीचे बना के तैयार किया है। जैसे मैंने 3 इंच बना के तैयार किया है तो मैं 3 इंच और बना लूँगी। इससे ऊपर 3 इंच बनाने के बाद ये मैंने बुनाई को मशीन से निकाल लिया है और ये हमने 2 फंदों का एक फंदा किया था। इससे ये हमारा कॉलर भी आसानी से मुड़ जाता है और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। अब हम इसको इस तरह से डबल कर लेंगे और जहाँ से हमने फंदे उठाए थे वहाँ पे इन फंदों को इस तरह से सिल लेंगे। ठीक उसी के बराबर में हमें फंदे इधर उधर नहीं करने हैं। ये मैंने इसका बॉर्डर इस पे सिल के तैयार कर लिया है। ठीक जो फंदा जहाँ से उठाया था उस फंदे को सिल के तैयार कर लिया है। धागा हमें हल्का लूज रखना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और जब हम सिलाई करते हैं तो बाहर की साइड सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखती है। ये मैंने इस पर चेन लगा के तैयार कर लिया है। आप इस पर चेन भी लगा सकते हो, बटन भी लगा सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये मैंने सारे पार्ट्स आपस में अटैच कर लिए है, फ्रंट पार्ट के साथ स्लिप्स भी और ये बैक पार्ट्स भी। इस तरह से हमें बराबर में इसको सिल लेना है। डिजाइन इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर में हमारी ये डिजाइन आनी चाहिए। इसी तरह से हमने ये चारों पार्ट्स आपस में अटैच कर लेने हैं। इसी तरह से हमारी हाई नेक स्वेटर बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से तैयार हो गई है। साथ ही ज़्यादा गर्मी होने पे ये कॉलर भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए।